जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में मैं हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड जर्नल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो चलिए, पहला जो जर्नल है 0.6 साइड स्कोर का है। एशिया पैसिफिक स्कॉलर 0.6 साइड स्कोर है। अभी देख सकते हो कि जो स्कोपोस कवरेज है 2019 से लेके अभी प्रेजेंट तक है, मतलब अभी 2024 14 तारीख फरवरी महीने का चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि उसका जो पब्लिशर हाउस का नाम है सेंटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन योंगलू लिन स्कूल ऑफ मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर का जर्नल है, यहाँ पे देख सकते हो। और आईएसएन नंबर है 24269335। ईएसआईएन नंबर है 24249227। ठीक है, अगर अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो किस एरिया में ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है, तो मेडिसिन के रिलेटेड रिव्यू रेफरेंस का, मेडिकल का रिलेटेड यहाँ पे पेपर एक्सेप्ट होता है। हेल्थ प्रोफेशनल का, यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड जो काम है उसके ऊपर ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है। मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है। और एजुकेशन के रिलेटेड सोशल साइंस का, मेडिकल साइंस का यहाँ पे भी रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है। अगर आप देख सकते हो कि तो अभी ये 0.6 से बढ़ के साइड स्कोर ट्रैकर 2023 में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे अभी 0.8 हो गया है। और देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे मंथली अपडेट लिया है, मतलब अभी भी ये स्कोपस में इंक्लूडेड है। आप जिस टाइम में देख रहे हो इसका आईएसएन नंबर को याद करके मतलब नोट डाउन कर सकते हो अपना पेन एंड पेपर में। तो इसको अगर नोट डाउन करोगे तो उसी टाइम में जाके स्कोपस में जब सर्च करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि मंथली अपडेट कहाँ पे ये लिया हुआ है। उसी हिसाब से आप अपना यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। और यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लीटली फ्री है। और ये वाला उसका वेबसाइट का लिंक है, पहला वाला लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, फिर भी अभी दिखा देता हूँ। इसका इंटरफेस है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, अबाउट में जाइए, अबाउट द सेक्शन में। ठीक है, अबाउट द सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी में, ओपन एक्सेस में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे, The Asia Pacific Scholar is an open access journal where there are no article processing charge incurred for readers and publishing of material with TAPS। तो यहाँ पे पब्लिशिंग करने के लिए भी कुछ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेता है, कम्प्लीटली फ्री है। और हम लोग को अगर टाइम देखना है तो किसके ऊपर, मतलब टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो एम एंड स्कोप में अच्छे से लिखा हुआ है, इसको आप जाके पढ़ भी सकते हो। हम लोग अगर देखना चाहते हो कि कितना टाइम लगता है तो जनरल प्रोसीजर हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। कोई एक तो इशू आप पकड़ लो, उस इशू को जाके, जैसे कि 2016, 17, 18, 2023 का एक इशू पकड़ सकते हो और इस एक इशू को आप खोल सकते हो। ठीक है, एक इशू को आप खोल दीजिए। तो उस इशू के जाने के बाद जो 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 यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ओपन एक्सेस जर्नल है, तो यहाँ पे हर जर्नल का जो ये हर रिसर्च पेपर को आप पढ़ सकते हो। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप खोल सकते हो इस तरह का जाके, ओपन लिंक इन द न्यू टैब में अगर मारोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी खोल के रखा हूँ, ये वाला एक रिसर्च पेपर इसका खुल के रखा हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि सितंबर महीना, लगभग सोच सकते हो कि सितंबर अक्टूबर स्टार्टिंग का, मार्च 2, तो 3-6 महीने का अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर असेट हुआ है। एक हम लोग देखें मार्च 2023, सितंबर 2022 में 6 महीने लगभग यहाँ पे टाइम लगा इस जर्नल में। और देख सकते हो कि दूसरा वाला और एक तो पेपर में आके जूम करके रखा हूँ। यहाँ पे देखो दिसंबर से जुलाई पकड़ लो, लगभग यहाँ पे 8 महीना लगा है। तो ये वैरी कर रहा है कि 6 महीना 8 महीने के बीच में वैरी कर रहा है इस जर्नल में। और यहाँ पे भी देख सकते हो फरवरी और मई महीना का, यहाँ पे भी लगभग 6 महीना का टाइम लगा हुआ है। तो उस हिसाब से आप इस जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो। उसका आईएसएन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करो। ऐसा नहीं कि वीडियो को अभी बंद कर दो, आगे मैं दिखाऊंगा एक एक रिसर्च पेपर कहीं पे 7 दिन में भी पब्लिश हुआ है, 1 महीना 2 महीना में पब्लिश हुआ, आगे जाके है। ठीक है, कंटिन्यू करके देखिए। और उसको उसका और ओरिजिनलिटी अगर चेक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एशिया पैसिफिक स्कॉलर। अगर इस तरह का आप क्लैरिवेट में जाके चेक कर सकते हो कि विजिट वेबसाइट अगर मारोगे उसका ओरिजिनल वेबसाइट में जाएगा,
तो उसी से ही पता चलता है यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। जिस तरह का हम लोग ये वाला पहले वाला लिंक खोले थे, सेम ही है, सेम ही है, ठीक है, सेम लिंक है। तो यहाँ पे क्लारीवेट का खुद का वेबसाइट से अगर जाके विजिट भी कर रहे हो, यहाँ पे विजिट का ऑप्शन देता है जो वेब ऑफ साइंस का, वहाँ पे भी अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो ओरिजिनल वेबसाइट को भेज देता है। स्कोपस में ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वेब ऑफ साइंस का फीचर में अवेलेबल रहता है। तो उसी हिसाब से ये जर्नल पूरा जेन्युइन है। यहाँ पे स्कोपस और आपका एससीआई दोनों का यहाँ पे मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। अभी चलते हैं सेकंड जर्नल में, चलते हैं। सेकंड जर्नल का नाम है एडवांस इन लैबोरेटरी मेडिसिन। यहाँ पे देख सकते हो कि 0.60 स्कोर है, और यहाँ पे स्कोपस कवरेज 2020 से लेके अभी प्रेजेंट तक लिखा हुआ है। प्रेजेंट को हम लोग ट्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइट्स को ट्रैकर में जाएंगे 2023 का। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, और उसका साइट स्कोर देख सकते हो कि 0.7 से बढ़ के अभी 1.1 हो गया है। और यहाँ पे वाल्टर दे ग्राइटोर उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे रिसर्च पेपर आप सबमिट कर सकते हो। मेडिसिन के रिलेटेड अगर है यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो, और प्लस एजुकेशन का रिलेटेड भी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। और ESN नंबर अगर देखना चाहते हो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है ISN नंबर, वहाँ पे ये लिखा हुआ है 26284911X। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है और कितना टाइम लिखता है, वो भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसको जाके आप गूगल सर्च में कर लेंगे। डी ग्राइटर का ये ओरिजिनल वाला है, दोनों का अगर देखोगे जो पहला वाला लिंक सेकंड वाला लिंक दोनों सेम ही वेबसाइट का है, तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो। तो चलते ही ये वाला जब खुलेगा उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा हुआ है, कितना टाइम लगता है और कितना पैसा लगता है। तो ऑलरेडी मैं कहीं हाईलाइट करके रखा हूँ, नीचे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो योर बेनिफिट्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब यहाँ पे पैसा आपको नहीं लगेगा अगर यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो, ठीक है, और पब्लिश कर रहे हो। और उसी को भी उस तरह का आप देख सकते हो कि एडवांस इन लैबोरेटरी मेडिसिन, एडवांसेस इन लैबोरेटरी दे मेडिसिन उनका लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वाल्टर दे ग्राइटोर। वो उसमें भी अगर मतलब वेब ऑफ साइंस के थ्रू में जाएंगे तो उससे भी हम लोग को ओरिजिनल वाला वेबसाइट पता चलता है। बार बार बोलता हूँ, स्कोपस में ओरिजिनल वाला डाटा हम लोग को नेम पता चलता है, गूगल में जाके सर्च करना पड़ता है, वहाँ पे चेक करना पड़ता है डुप्लीकेट है कि नहीं। आगे जाके एक ठो दिखाऊंगा उस तरह का एग्जांपल। यहाँ पे तो क्या कर सकते हो कि विजिट कर सकते हो, और विजिट करने के बाद वही वाला वेबसाइट लेके आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये वाला ओरिजिनल वेबसाइट है जो कि कम्प्लीटली फ्री है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है वहाँ पे इशू में आपको जाना पड़ेगा, और एक ठो पेपर आपको खोलना पड़ेगा, जो जिस तरह का मैं पहले दिखाया था उसी प्रोसेस में आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस पेपर को, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कितना टाइम लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि जून महीने में ये पेपर रिसीव हुआ था, जून 29 मतलब जुलाई के 1 तारीख के आसपास 2023 का। और यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त 15 तारीख को यहाँ पे पब्लिश हो एक्सेप्ट हो गया था, ठीक है। तो जब रिसीव हुआ था एक्सेप्ट का बीच में अगर टाइम गैप देखोगे तो 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। दूसरा वाला देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस जर्नल में पढ़ा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में और स्पेनिश लैंग्वेज में सबमिट होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का देख रहे हो अलग सा लैंग्वेज दिख रहा है ये वाला, आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप सबमिट कर सकते हो। और इस रिसर्च पेपर का अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 29/6/2023 वही जुलाई के आसपास मतलब हुआ था, और 15 अगस्त में पास हो गया था, ठीक है। इन्फ्लुएंजा दे सेम पेपर है क्या? हाँ, दोनों का सेम ही पेपर है। सेम पेपर को रिपीट करके दिखा दिया। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1.5 महीना में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो कि ये साइन नंबर आप नोट डाउन कीजिए, जब सबमिट करने के लिए मन होगा तो यहाँ पे इस जर्नल को जाके अंदर से रिसर्च कर सकते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट जाते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में। 3 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। 3 नंबर वाला जर्नल का नाम है फ्रंटियर इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे 0.7 है उसका साइट स्कोर। 2000 स्कोपस का जो कवरेज है 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। साइट स्कोर अगर ट्रैकर में जाएंगे तो यहाँ पे 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, स्कोपस में है अभी 0.7 से अभी थोड़ा सा बढ़ के 0.8 हो गया साइट स्कोर।
और यहाँ पे स्कोपस का कवरेज तो हम लोग देख लिए, और यूनिवर्सिटी का पब्लिशर का नाम है तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, और ISN नंबर ये नोट डाउन कर सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। ISN नंबर हो गया 23455829, और ESN नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निकलता है वो 23455837 उसका है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो हेल्थ प्रोफेशनल का रिलेटेड है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, हेल्थ प्रोफेशनल का रेडियोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का रिलेटेड अगर रिसर्च पेपर रिसर्च के ऊपर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके सबमिट कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली फ्री है, और कितना टाइम लगते हैं वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पहला वाला लिंक है वही काम करता है, ओरिजिनल वाला यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आ गया। अभी हम लोग को देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना पैसा लग रहा है। तो पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अबाउट द जर्नल में जाएंगे। अबाउट द जर्नल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस का एक तो लिखा हुआ है हेडिंग, उसके अंदर लिखा है आज तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इज सपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द पब्लिशिंग कॉस्ट ऑफ फ्रंटियर्स इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एंड एनी अदर पब्लिकेशन फीस इन द जर्नल आर फ्री फॉर ऑथर। तो ऑथर के लिए कम्प्लीटली फ्री है, पूरा हाईलाइट किया हूँ और आपके लिए भी पढ़ दिया हूँ और रीडिंग कर दिया हूँ। तो अभी उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगाता है, तो उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, एक ठो इशू में चले जाइए, कोई एक इशू में आर्काइव में चले जा सकते हो, आर्काइव में जाके कोई एक ठो इशू को क्लिक कीजिए। जैसे 2024 का ये वाला इशू को मैंने क्लिक किया, उसके जाके जो रिसर्च पेपर दिखा रहा है यहाँ पे PDF का ऑप्शन दिया है, अगर क्लिक करोगे ओपन लिंक इन द न्यू टैब, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ ये वाला रिसर्च पेपर, क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, तो उसको बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैं रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बंदा है, ये ऑथर है इस रिसर्च पेपर का, 7 जून 2022 में यहाँ पे रिसीव हुआ था और एक्सेप्ट हुआ था 22 जुलाई 2022। तो लगभग 1.5 महीना का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये ईरान का ऑथर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इंडियन ऑथर भी नहीं है, मैं दिखाऊंगा आगे इंडियन ऑथर भी यहाँ पे सबमिट किए हैं, उनका भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला अगर रिसर्च पेपर देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त महीने में ये सबमिट हुआ था और नवंबर महीने में एक्सेप्ट हो गया था। तो यहाँ पे 3 महीने में एक्सेप्ट हो गया था। और एक तो रिसर्च पेपर दिखाता हूँ टाइम कितना लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि 5 सितंबर और 12 सितंबर 2023 में एक्सेप्ट हुआ है। लगभग 7 दिन में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, USA ईरान का ऑथर है यहाँ पे, तो उन लोगों ने 7 दिन में इस जर्नल में एक्सेप्ट किया है। तो आप सोच सकते हो कितना टाइम में लग रहा है। अगर आपके हिसाब से ये सही लग रहा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। और ये देखो इंडियन ऑथर है, यहाँ पे देख सकते हो, एड्रेस देख सकते हो, राजस्थान का है, राजस्थान इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे टाइम लगा कितना, 2 नवंबर में सबमिट किए थे, 16 फरवरी में उनका एक्सेप्ट हो गया था। तो लगभग आप पकड़ सकते हो कि 3 महीना 14 दिन के आसपास यहाँ पे लगा हुआ है टाइम। तो अगर ये आपको जनरल में सुटेबल लग रहा है, अपना रिसर्च फील्ड का है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ISN नंबर है उसको नोट डाउन कीजिए, 23455829, और ESN नंबर को 23455837, इसको नोट डाउन कीजिए, ताकि बाद में जब पेपर सबमिट करोगे यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में। इस जर्नल में थोड़ा मुझे टाइमिंग के बारे में पता नहीं चला है, तो आपको क्या कर सकते हैं, ये जर्नल में जाके अच्छे से पढ़िए कहाँ पे लिखा हुआ है टाइमिंग के बारे में। तो उसमें भी कभी-कभी जर्नल के अंदर कहीं कोई एक पेज में लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कहाँ पे लिखा है और कितना सेट स्कोर का है। तो यहाँ पे देख सकते हो एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, स्कोपस कवरेज 2018 से लेकर 2023, आज का टाइम 2024 हो गया। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइट्स को ट्रैकर में यहाँ पे अपडेट दिया है कि 5 फरवरी 2024 में स्कोपस में यहाँ पे इंक्लूडेड था, मतलब अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, तो चांसेस है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइटेशन है 0.8 से 1.1 बढ़ के हो गया है। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपना अगर रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। तो सब्जेक्ट एरिया जो है आप देख सकते हो कि मेडिसिन का रिलेटेड है, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिलेटेड अगर आपका काम है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। हेल्थ पॉलिसी के ऊपर अगर रिसर्च वर्क आपके है तो यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो। और हेल्थ प्रोफेशनल का हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर रहे हो रिसर्च वर्क, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क। तो इसको आप जाके गूगल में सर्च कीजिए, ऑलरेडी मैं गूगल में सर्च करके रखा हूँ, ये जो पहला वाला लिंक है वही अगर क्लिक करोगे
ये वाला को क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ और हाईलाइट करके रखा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो एशिया पैसिफिक जर्नल हेल्थ मैनेजमेंट डज नॉट चार्ज फीस फॉर ऑथर्स और रीडर, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं, वो कम्प्लीटली लिखा है, मैं हाईलाइट करके दिखा दिया हूँ। और ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको अबाउट द जर्नल में आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अबाउट द जर्नल मतलब अबाउट में जाइए, अबाउट द जर्नल में क्लिक कीजिए और आपका ओपन एक्सेस और नो फीस में आपको मिल जाएगा। ओपन एक्सेस नो फीस में ये वाला लाइन आपको पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे ऑथर के लिए पैसा कुछ नहीं लेता है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और हम लोग देख लेते हैं कितना टाइम के बारे में। वही क्या था, मैं एक मतलब आर्काइव में गया था, एक रिसर्च पेपर को खोला था, ओपन एक्सेस जर्नल है तो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो और यहाँ पे पैसा भी नहीं लेता है। और मैं उसका पहला वाला पेज में गया और ढूंढा, 2-3 तो ढूंढा, वहां पे नहीं लिखा है कि कब रिसीव हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, इस तरह का मैंने देखा, नहीं मिला मुझे। दूसरा वाला भी देखा हूँ, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो आप ढूंढ सकते हो खुद जाके, जर्नल के होम पेज में जाके डिटेल में पढ़ सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना टाइम लिखा हुआ है एक्सेप्ट होने के लिए, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। उसका ESN नंबर है 22043136। और आज के लिए 4 नंबर वाला जर्नल है। 5 नंबर वाला जर्नल के बारे में दिखा देता हूँ। ये देखो, यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जजमेंट है, 2019 से लेके 2023 तक है। आज का टाइम के हिसाब से अगर देखोगे तो 5 फरवरी 2024 में ये अपडेट लिया है। अभी थोड़ा साइड स्कोर भी बढ़ गया है, 0.9 हो गया है। माइगुल हर्नांडेज यूनिवर्सिटी उसका पब्लिशर हाउस का नाम है। ESN नंबर है सिर्फ 23864095 और सब्जेक्ट एरिया है हेल्थ के रिलेटेड है, फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट थेरेपी, रिहेबिलिटेशन के रिलेटेड है, सोशल साइंस के रिलेटेड है। थोड़ा सा मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है, तो इस जर्नल को चूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करने से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे डाउट आएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद और एक तो भी आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। अगर ये दोनों जर्नल को खोलोगे, ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, ये एक तो इंटरफेस आ रहा है और दूसरा वाला देखो अलग ही आएगा, यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। यहाँ पे भी देख सकते हो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। तो इस तरह का जब भी आपको मिलता है दो कन्फ्यूजन वाला, तो इसको मुझे मुझे कैसे पता चला, दोनों का देखो इंटरफेस पूरा अलग है, देख रहे हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम लोग कहाँ पे सबमिट करें। तो इस तरह का जब कंफ्यूजन आएगा, आप डायरेक्ट छोड़ दो भाई, बहुत ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन अभी दिया हूँ, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा हेल्थ प्रोफेशनल और मेडिकल जर्नल के ऊपर, तो उससे आप चूज कर सकते हो। अगर इस तरह का कंफ्यूजन आएगा तो नहीं करना है। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे मैं दिखाया था कि आप जाके क्या कर सकते हो कि मतलब वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से जाके यहाँ पे अगर विजिट वेबसाइट जैसे ऑप्शन देता है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो और वो ओरिजिनल वेबसाइट को चला जाता है जहाँ पे जर्नल अवेलेबल है, तो इसको यूज कीजिए। लेकिन इस तरह का अगर दो ही जर्नल दिखा रहा है, फ्रॉड जर्नल जैसा लग रहा है, कोई एक होगा यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, तो उसी टाइम में क्या कर सकते हो कि इस तरह का जर्नल को डायरेक्ट स्किप कीजिए। तो इसको क्या प्रोसेस मैंने चेक किया, तो पहले ये वाला देखा, उसके बाद नीचे भी जाके चेक किया कि दूसरा वाला कोई है कि नहीं। तो इस तरह आप अवॉइड कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क को फ्रॉड जर्नल में डालने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का 4 जर्नल और एक तो फ्रॉड जर्नल के बारे में डिस्कशन हम लोग थोड़ा किए। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।